हरे कृष्ण। सरल धर्म पर आपका फिर स्वागत है। इस चैनल पर योगेश स्वामी चर्चा कर रहा है। आपके सम्मुख है, अवतारों के बारे में बताया जा रहा है। हमने आपको शुक्र अवतार के बारे में बताया, उसके पहले प्रथम अवतार सनकादिक के बारे में समझाया। नंबर था नारद जी का, तीसरे अवतार का, परंतु कृष्ण जन्माष्टमी के होने के कारण हम सीधे जंप मार के एक छलांग लगा करके, जो कि प्रासंगिक भी था, कृष्ण लीला सुनाने लग गए आपको। अब वापस अवतारों की श्रेणी में चल रहे हैं। आज हम सुनाएंगे नारद जी के संबंध में अवतार। नारद जी तीसरे नंबर के अवतार, 24 अवतारों में की लिस्ट में इनका नंबर 3 है, ऊपर से नंबर 3। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आरोग्य की, स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किया जाए मंत्रों के द्वारा। तो सुनिए, बने रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे पहले तो आप जो फिल्मों ने आपके दिमाग में नारद जी के बारे में जो नेगेटिव इमेज घुसा दी है, जो वो नहीं है, वो आपको समझा दिया है, उसको हटाना होगा, भ्रांति हटानी होगी। नारद जी कोई लगा दूसरे नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह इधर की बात उधर कर दी और लड़ाई कर रहे, ऐसे नहीं है ये। हाँ, शापवश, जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, ये एक जगह ज़्यादा नहीं टिक सकते, इसलिए इनको जगह जगह जाना पड़ता है। और ये जब जाते हैं कहीं भी तो भगवान के समाचार ही लेके जाते हैं और भगवान की लीला में सहायक रहते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। केमिस्ट्री में जैसे कैटलिस्ट होता है ना, तो रिएक्शन फास्ट करा देता है, ऐसे ही भक्त और भगवान को मिलाने में नारद जी अपना काम करते हैं। तो सबसे पहली बात नारद जी की कि एक विशेष बात है जो आपको और अवतारों में मुझे तो मिली नहीं, आपको भी नहीं मिलेगी। ये हमारे जैसे नारद जी भी जीव थे, ऑर्डिनरी मायाबद्ध जीव, कोई माया से बद, काम क्रोध मोह के वश में फंसे हुए जीव। और ये स्वयं कहते हैं, भागवत में बता रहे हैं नारद जी, पिछले कल्प में, अब भागवत है पदम कल्प की, अपना अभी कल्प चल रहा है श्वेत वाला कल्प, और ये तो आप सब जानते ही हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को हम कल्प बोलते हैं, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का होता है हमारे, और ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। तो पिछले कल्प में, यानी पदम कल्प के पिछले कल्प में ये गंधर्व थे, बहुत सुंदर थे, इनकी नृत्य कला बहुत फेमस थी, गाना अच्छा गाते थे, बहुत डिमांड थी इनकी। एक दफ़ा इनको देवताओं की सभा में बुलाया गया, ये वहाँ गए और कुछ जवानी के मद में, कुछ सौंदर्य के मद में, एक बात बता दूं, इनके शरीर में से ज़बरदस्त सुगंधी आती थी दूर दूर तक, सब लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, विशेषकर स्त्रियां। तो ये मद में थे, तो इन्होंने भक्ति के गीत ना गा करके प्रणय संबंधी गीत गाने शुरू कर दिए, प्यार मोहब्बत के। देवता लोग इनसे नाराज हो गए और इनको शाप दे दिया कि या तू शूद्र बन जा, दासी पुत्र बन जा, और ये दासी पुत्र बन गए। ये कथा आती है भागवत में। फिर ये दासी पुत्र बने तो इन्होंने क्या किया, पुराने संस्कार इनके अच्छे थे, ये ब्राह्मणों की, कुछ सत्संगियों की, संतों की सेवा में थे, उनसे इन्होंने परमिशन ली, इजाज़त ली, और उनकी झूठन उच्छिष्ट खाने लग गए। उससे इनका अंतःकरण साफ हो गया और इनकी भगवान की भक्ति और बढ़ गई। फिर कालवश ऐसा हुआ कि इनकी माँ को सांप काट खाया। अब इनका दुनिया से सब कुछ संबंध टूट गया, कि भगवान की भक्ति में लग गए और इनको भगवान के दर्शन भी हुए। भगवान के फिर बहुत पीछे पड़े। भगवान ने कभी इस जन्म में नहीं, पर तेरे इस जन्म के अंत में मैं तेरे को प्राप्त होऊंगा। यही कथा लगभग वैसी की वैसी ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी आती है। इसमें भी ये गंधर्व के राजा के पुत्र थे, उपरहण इनका नाम था, और इन्हें इस जन्म में भी शाप मिला और ये फिर शूद्र बने। इस टाइम क्या हुआ, ये इनके पिता बने ब्राह्मण,
और माता थी शूद्र कलावती। कश्यप ब्राह्मण थे। कश्यप ब्राह्मण के शुक्र को कलावती ने ग्रहण कर लिया, इसलिए ये दासी के गर्भ से पैदा हुए, शूद्रा के गर्भ से पैदा हुए। परंतु इनमें वही संस्कार फिर आ गए। फिर उन्होंने भगवान की भक्ति करी और फिर इन्हें अंत में पार्षद शरीर प्राप्त हुआ। देखिए, इन्हें पार्षद शरीर प्राप्त भागवत के अनुसार भी हुआ और ब्रह्मवैवर्त पुराण के हिसाब से भी हुआ। भागवत है आपकी पद्म कल्प की, जैसे मैंने पहले बताया, और आपका ब्रह्मवैवर्त पुराण है आदि कल्प, जिसको रथंतर कल्प भी कहते हैं। तो दोनों ही कल्पों में एक सी कथाएं मिलती हैं। जरूरी नहीं कथाएं एक सी हों, अलग होती हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि दोबारा से होती है, तो सारे इवेंट्स भी अलग अलग हो सकते हैं। लगभग सेम होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। ऐसे नारद जी के साथ इसमें भी इन्हें पार्षद शरीर मिला, भागवत में भी पार्षद शरीर मिला था। इनको पार्षद शरीर कब मिला? जब इनका शरीर गिर गया। ठीक, पुराना शरीर गिर गया, ये जीव से बन गए पार्षद, और पार्षद बनने के बाद भगवान के लोक में रहे। और अब ये जब भी सृष्टि होती है तो ब्रह्मा जी के सांस से निकल जाते हैं। पहले प्रथम शुरू में जो सृष्टि होती है उसमें एक ये भी होते हैं। और जब सृष्टि का अंत होता है, ब्रह्मा जी प्रलय करते हैं। एक दिन की जब प्रलय होती है, कल्प प्रलय, छोटी प्रलय, महाप्रलय नहीं। महाप्रलय तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष बाद होती है। ब्रह्मा जी की एक दिवस के बाद जब प्रलय होती है, उसमें ये वापस ब्रह्मा जी में समा जाते हैं और फिर निकल ही आते हैं। तो मतलब एक तो भगवान अवतार आते, नीचे उतरते हैं, और ये हमारे जैसे जीव बन गया, पार्षद भगवत स्वरूप हो गया, और फिर अवतार लेता है। और इनका अवतार पूरे कल्प चलता है। और अवतार छोटे हैं, कृष्ण 125 वर्ष तक, राम जी आए कुछ हजार वर्षों तक। कुछ राम जी भी खूब लंबे समय रहते हैं, लेकिन लीलाएं नहीं करते। और जैसे अवतार तो विशिष्ट लीला करते हैं, असुरों को मारते हैं। इसमें इनका अलग काम है, नारद जी का। ये विशिष्ट अवतार है, भक्ति फैलाते हैं। इनकी वीणा है, महती इसका नाम है, ये जो कृष्ण ने दी है। कहते हैं नारद जी की वीणा महती कृष्ण द्वारा दी गई, और श्री कृष्ण तीनों एक हैं, अभिन्न हैं। इस वीणा से दिव्य आवाज निकलती है। तो ये तो इनकी दिव्यत की बात। क्या बात हुई? ये जीव से भगवान बने और भगवान से फिर अवतार लेते हैं ये। तो ऐसे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, हम भी भगवान के पार्षद बन सकते हैं, भगवान समान बन सकते हैं भक्ति करके। इनकी कहानी से, इनके अवतार से, कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है। अब इन द्वारा फैलाया गया सिद्धांत आपको पहले भी जिक्र किया गया था, भागवत के 7वें स्कंद में आता है। कृष्ण को शिशुपाल गाली दे रहा था, उसकी 100 गालियां जब समाप्त हो गई, तब कृष्ण ने उसको मार दिया, चक्र से सिर उड़ा दिया। तो लोगों ने देखा एक ज्योति निकली और कृष्ण में समा गई। शिशुपाल में निकली ज्योति और कृष्ण में समा गई। सबको अचरज हुआ। युधिष्ठिर ने पूछा नारद जी से, वो भी सभा में बैठे थे। अब देखो, नारद जी कहा सतयुग में ध्रुव को देते हैं उपदेश, प्रहलाद को देते हैं उपदेश, और यहाँ द्वापर में फिर बैठे हैं, युधिष्ठिर के पास सभा में बैठे हैं और उपदेश दे रहे हैं। इनका उपदेश है भृंगी न्याय। पहले भी हमने आपको बताया था, भगवान से किसी तरह भी जुड़ना आवश्यक है, चाहे बैर से, चाहे प्यार से, चाहे खार से, चाहे दुश्मनी से, चाहे डर से, चाहे कामना से, चाहे रिश्तेदारी से, कैसे भी ये इनके पर है। भगवान से जुड़ जाओ तो प्राप्ति भगवान की होती है। ये सिद्धांत इनका दिए हुआ है, तो भृंगी न्याय पे आधारित है। भृंगी न्याय भी हमने आपको समझाया था, आगे और समझाएंगे। इन्होंने पंच महारात्रि की रचना की है, भक्ति सूत्र लिखे हैं 84, जिसमें भक्ति बताई है। और इनके अनुसार भक्ति का सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचा उदाहरण गोपियां हैं। यथा व्रज गोपी नाम, ब्रज की गोपियों को सबसे बड़ा उदाहरण मानते हैं। माने भी क्यों नहीं, गोपियों के रथ चाहते हैं कौन? ब्रह्मा जी। सबसे पहले बनाते हैं भगवान जी ने, कमल से निकालते हैं, अपने नाभि कमल से, वो ब्रह्मा जी उनकी चाहते हैं। तो ये भी इसी तरह। अब नारद जी का नाम नारद क्यों पड़ा? ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये नर ऋषि के आशीर्वाद से पैदा हुए थे,
इसलिए इनका नाम नारद पड़ा। दूसरे, अनावृष्टि नहीं हुई थी, अनावृष्टि में ये पैदा हुए थे, इसलिए इसका नाम नारद पड़ा। और ये लोगों को उपदेश देते हैं नारायण का, इसलिए इनका नाम नारद पड़ा। नारद जी का चरित्र बहुत बड़ा है। अब इनको शाप जो मिला उसकी बात कह दें। इनको सारा दिन नाहक मिला, बेचारे अच्छा काम कर रहे थे और शाप मिल गया। दक्ष प्रजापति सृष्टि बढ़ाना चाह रहे थे, वो जो भी पुत्र उत्पन्न करते थे, मानसिक पुत्र, उनको कहते थे जाओ सृष्टि बढ़ाओ, शादी करो, और ये जाके नारद जी उनको बहका देते थे, किसी भी तरह उनको भगवान की ओर भगा देते थे, वैराग की तरफ लगा देते थे। किसी से कहते धरती नापो, किसी से कहते ये करो वो करो। कुल मिला के दक्ष प्रजापति इनसे नाराज हो गए, उनको शाप दे दिया, क्यों तू चला जाए यहाँ से, तू एक जगह ज़्यादा देर टिक के नहीं रह सकता। दूसरा शाप ये भी दिया कि तू मेरा पुत्र बन के आ। वो भी उन्होंने जन्म लिया पुत्र बन के भी। और काल कन्या एक थी, ये भी अपने लिए वर ढूंढ रही थी, नारद जी के पास गई, पर मेरे से शादी करो, नारद जी ने ना कर दिया, वो भी नाराज हो गई, उन्होंने भी शाप दे दिया, बिल्कुल नाहक शराब, गलत। उन्होंने कहा भी तू एक जगह ज़्यादातर टिक के नहीं रह सकता, भाग जा यहाँ से। नारद जी प्रजापति को और काल कन्या को भी बराबर का शाप देने में सक्षम थे, फिर भी इन्होंने नहीं दिया। यही बड़प्पन की निशानी है। ताकतवर होते हुए भी दंड ना दें, उसको बोलते हैं क्षमा करना। तो ये गुण नारद जी में था। नारद जी एक जगह नहीं टिक सकते, ये बात आप भागवत में देख सकते हैं, 6ठे स्कंद के 5वें अध्याय में और 4थे स्कंद के 27वें अध्याय में साफ लिखा हुआ है। नारद जी का बहुत लंबा समय होता है। कहाँ सतयुग में प्रहलाद को इन्होंने बचाया। इंद्र मार रहा था कद्रु को, कद्रु के पेट में थे प्रहलाद। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप तपस्या करने गए थे, अकेला देख करके दानवों को हरा दिया इंद्र ने, और इसको मारने के लिए ले जा रहा था, तो नारद जी ने बचाया कि अरे बेवकूफ़, इसके पेट में भगवान भक्त है। अपने आश्रम में ले गए, वहाँ उसको प्रवचन सुनाते, जो प्रहलाद को आगे तक याद रहे, और उसी कारण प्रहलाद बहुत बड़ा भक्त बना। ऐसे ही ध्रुव को इन्होंने भक्ति के रास्ते पे लगाया। कंस के पास गए, कहा कि भाई एक तो 8वीं संतान क्या मानता है, एक गोले को गएगा कहाँ से, एक क्या होता है, 8 भी 1 हो सकता है, 1 भी 8 हो सकता है। तब सबको मरवा दिया इन्होंने, साथ है सब पुत्रों को मरवा दिया। मरवाया भी ठीक, क्योंकि वसु थे, जल्दी उनका उद्धार हो गया और वो अपने लोक वापस चले गए। तो इन्होंने एक तरह से भगवान की लीला में सहायता करी। यही पांडवों के पास गए, भाई एक द्रौपदी के है, इसके पीछे तुम लड़ मत लेना, कोई नियम बनाओ। तो उनके कहने से उन्होंने नियम बनाए। अब थोड़ी देर बाद फिर बात करेंगे नारद जी की, तो थोड़ी आरोग्य की बात कर लें। देखिए, हमारा मेन मकसद है, मेन ध्येय है, मेन टॉपिक है भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। परंतु मोक्ष प्राप्ति कहाँ से, किससे होती है? इस शरीर से। और ये शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो कहाँ से मोक्ष प्राप्त करोगे? फिर दोबारा दूसरा शरीर ग्रहण करना पड़ेगा। इसीलिए रोग निवारण के भी हमारे ऋषियों ने बहुत फॉर्मूले बता रखे, वही हम आपको वेदों से बताएंगे। रोग निवारण के, रोग से ठीक होने के बड़ा मकसद इसलिए इतना ही है कि आप रोगों से मुक्त हो जाएं और भगवत प्राप्ति में अपना सारा समय लगाएं। तो कहाँ मिलेगा ये आपको? ये आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलेगा। 137वां सूक्त है, और यही सूक्त आपको अथर्ववेद में मिलेगा, 4थे कांड के 13वां श्लोक में। इससे आप रोगों से मुक्त हो जाइए और भगवत प्राप्ति की ओर बढ़िए, यही आशा है। आज हम इसके ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आगे फिर कुछ दूसरे अवतार के बारे में आपको समझाएंगे। आशा है आपको ये पसंद आते हों। कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा, दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए सुनने की। भगवत प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। माना हमारा टॉपिक नीरस है। आज के जो टॉपिक होते हैं ना, पॉलिटिक्स के, काम के, सेक्स के,
उस जैसा नहीं है, ना हम इसको बनाएंगे। आपके सामने हम सिर्फ भगवत प्राप्ति की बात करेंगे, और आप में से एक भी कोई भगवान के रास्ते पे चल दिया तो मैं समझूंगा मेरा वो भाग्य है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। योगेश स्वामी आगे के लिए विदा लेता है। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।